जय हिंद दोस्तों। आज के इस क्लास में हम लेकर आए हैं सिंप्लीफिकेशन यानी सरलीकरण के कुछ महत्वपूर्ण सवालों को। इन सवालों का बेहतरीन अप्रोच सीखने वाले हैं, महत्वपूर्ण कॉन्सेप्ट सीखने वाले हैं और जहां पे ट्रिक की आवश्यकता होगी वहां ट्रिक भी आपको बताएंगे। ये सभी सवाल आपके हर एक कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में ऐसे देखने को मिलते हैं, इसलिए इस क्लास को स्किप मत करिएगा, पूरा जरूर देख लीजिए एक बार, बहुत अच्छे तरीके से हर एक चीज़ समझ में आ जाएगा। पहला जो सवाल दिया गया है बहुत आसान सा प्रश्न है। एल्जेब्रिक फार्मूला एक होता है, उस फार्मूले से ये लग जाएगा। यहाँ पर क्या है, इस ब्रैकेट के अंदर जो भी दिया है उसका स्क्वायर, इस ब्रैकेट के अंदर जो भी दिया है उसका पूरे का स्क्वायर और बीच में लगा है माइनस यहाँ पर। तो आप फार्मूला एक जानते होंगे कि एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर है ना, एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर, यानी एक चीज़ का स्क्वायर माइनस दूसरे चीज़ का जो स्क्वायर होता है ये होता है एक बार इन दोनों का सम यानी एक्स प्लस वाई, ये तो सभी लोग जानते भी होंगे, और एक बार होता है एक्स माइनस वाई। ठीक है, तो वही काम यहाँ पर करना है आपको, मतलब इस ब्रैकेट के अंदर जो है और इस ब्रैकेट के अंदर जो है एक बार इन दोनों को जोड़ना है और एक बार इन दोनों को घटा देना है। चलिए डायरेक्टली करते हैं, पहले जोड़ने का बात करते हैं, है ना। अगर जोड़ेंगे हम इस ब्रैकेट के और इस ब्रैकेट वाले को जोड़ देंगे, अगर जोड़ेंगे तो जो प्लस माइनस में होगा, मतलब एक जगह प्लस में एक जगह माइनस में, वो कट जाएगा ऑलरेडी, है ना। तो देखिए यहाँ पर अगर देखा जाए तो ये प्लस बी है, ये माइनस बी है, तो ख़त्म हो जाएगा, है ना। इसके बाद यहाँ प्लस सी है और ये माइनस सी है, ये भी कट जाएगा जुड़ेगा, तो ये प्लस डी है और ये माइनस डी है, ये भी आपका ख़त्म हो जाएगा। मतलब ए यहाँ पॉजिटिव, ए यहाँ पॉजिटिव, तो ए प्लस ए यानी कि 2a हो जाएगा। तो यहाँ पर एक बार यानी x प्लस वाई जब हम लोग करेंगे तो हमारे पास कितना आ गया, 2a आ गया। ठीक है, अब इसके बाद क्या करेंगे हम लोग, यहाँ पर इसको इसमें से घटा देंगे, है ना। तो घटाइए, चलिए यहाँ पर पहले हम लोग इसको मिटा देते हैं और यहाँ पर घटाना शुरू करते हैं। घटाने पर क्या होता है कि जिसको घटा रहे होते हैं उसका साइन चेंज हो जाता है ना। तो अगर साइन चेंज करेंगे तो ये प्लस ए का माइनस ए बन जाएगा, माइनस बी का प्लस बी बन जाएगा, प्लस सी का माइनस सी बन जाएगा और ये माइनस डी का प्लस डी बन जाएगा। अब देखिए प्लस ए यहाँ है, माइनस ए वाला है ना, तो कट गया। प्लस बी यहाँ, प्लस बी यहाँ भी है, माइनस को अब छोड़ दीजिए, है ना, तो ये तो नहीं कटेगा। यहाँ माइनस सी है, यहाँ प्लस माइनस सी यहाँ भी है। अच्छा, यहाँ प्लस डी है, यहाँ प्लस डी है, तो और तो कुछ नहीं कटेगा। अब देखिए बी और प्लस बी यानी कि 2b हो जाएगा, तो यहाँ पर हो गया 2b, है ना। फिर इसके बाद यहाँ माइनस सी और यहाँ भी माइनस सी यानी कि माइनस का 2c हो गया। यहाँ प्लस डी और यहाँ भी प्लस डी यानी कि प्लस का 2d हो जाएगा। अब 2 इसमें से कॉमन ले सकते हैं, तो 2 को अगर कॉमन लेंगे तो यहाँ इसके साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा यानी कि 4a और ब्रैकेट में कितना होगा, b माइनस सी प्लस डी, b माइनस सी और प्लस यहाँ पर d, ये इसका करेक्ट आंसर होगा। कहाँ है, b माइनस सी और प्लस डी, ये वाला ऑप्शन नंबर फर्स्ट इज़ द करेक्ट आंसर। अच्छा सवाल था, उम्मीद करते हैं समझ आ गया होगा। चलते हैं अगले प्रश्न पे। दूसरा सवाल दिखने में तो बड़ा आसान लग रहा होगा। आप सोच रहे होंगे कि एसएससी में ऐसा सवाल पूछने की क्या ज़रूरत पड़ गई, लेकिन वो आपका चेक करना चाहता है कि आप सिंप्लीफिकेशन में कितने अच्छे हैं। मतलब ये कि आप इसको मल्टीप्लाई करते हैं या फिर कोई तरीका लगाते हैं यहाँ पर। तो इसको लगाने के कई सारे तरीके हैं, है ना। अब यहाँ पर 2-3 अप्रोच इसको लगाने का बता रहे हैं। पहली बात तो यूनिट डिजिट लगा सकते हैं। यूनिट डिजिट अगर लगाएंगे हम लोग तो 7 और 3 मल्टीप्लाई होकर यूनिट डिजिट कितना बनेगा, 1 बन जाएगा, क्योंकि 3 × 7 21, 1 आ जाएगा। तो यूनिट डिजिट एक ही जगह एक है ऑप्शन नंबर सी में, तो ये हो जाएगा। अच्छा, मान लीजिए कि अगर यूनिट डिजिट एक आध ऑप्शन में और होता तो क्या अप्रोच लगाते, तो फिर डिजिटल सम लगा लेते। डिजिटल सम कैसे लगाते हैं बताते हैं। यहाँ पर देखिए हमारे पास यहाँ पे क्या दिया गया है, 113 दिया गया है, तो इसके अंकों को जोड़िए। अंकों को अगर जोड़ेंगे तो 1 और 1 2, 2 और 3 यहाँ पर 5 हो गया, तो ये हो गया 5। मल्टीप्लाई दिया है तो मल्टीप्लाई, जो साइन लगा होगा वो साइन हम लोग लगाते हुए चलेंगे। फिर इसके बाद यहाँ देखें 8 और 7 15, भाई 15 को अगर फिर से जोड़ेंगे इनके डिजिट्स को तो कितना आ जाएगा, 1 और 5 यानी कि 6 आ जाएगा। तो यहाँ पर ये हो गया 6। अब देखिए यहाँ पे कितना हो गया, 6 पंचे 30 यानी कि 3 हो जाएगा। 6 पंचे 30 यानी कि 3 और 0 को फिर जोड़ेंगे तो 3 आ जाएगा। अब
आपके ऑप्शन में ये देखना है कि कहाँ पर 3 यूनिट डिजिट मिल रहा है ऑप्शन में। अगर इसका यूनिट डिजिट कह रहे हैं डिजिटल सम, ठीक है, इन सब को जोड़ेंगे तो 1 आएगा। यहाँ अगर सबको जोड़ेंगे तो 6 2 8 1 9 आ जाएगा, इसका डिजिटल सम 9 आया। इसको देखिए, अगर 9 जहाँ पर दिखे या फिर जितने अंक मिलाकर 9 हो जाते हैं डिजिटल सम निकालते टाइम, उतने अंक को काट दीजिए जो मिलाकर 9 हो जाता है, ठीक है। 9 का मतलब 0 होता है, ऐसा समझ लीजिए आप, है ना। तो देखिए यहाँ पर क्या हो जाएगा, अब 6 7 8, इसका DS 7 आ गया। यहाँ देखिए ये 9 अकेला है, 8 और 1 मिलाकर ये 9 हो गया और 3 बचा यहाँ पर। तो DS हमारा कहाँ 3 आ रहा है, ऑप्शन नंबर सी में। तो एक अप्रोच ये भी हो सकता है। तीसरा अप्रोच आपको बताते हैं, बड़े ध्यान से इन दोनों नंबर को देखिए, बड़े ध्यान से देखिए। ये 100 से 13 ज़्यादा है, ये 100 से 13 कम है। ये 100 से 13 ज़्यादा है, ये 100 से 13 कम है। मतलब 113 को हम लोग लिख सकते हैं 100 प्लस 13, है ना। कितना लिख सकते हैं, 100 प्लस 13। और 87 को क्या लिखा जा सकता है, 100 माइनस 13। तो a प्लस बी, a माइनस बी का फॉर्मूला बन गया ना। तो a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, a स्क्वायर यानी 100 का स्क्वायर, तो 100 का स्क्वायर कितना आ जाएगा यहाँ पर 10,000, माइनस 13 का स्क्वायर यानी b का स्क्वायर, तो 13 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 169। यहाँ से भी आप लोग निकाल सकते हैं, तो वही चीज़ आ जाएगा, मतलब 9,831 आ जाएगा, ठीक है। तो 3 अप्रोच इस सवाल को लगाने का बता दिए हैं, जो बेस्ट लगे उससे कर सकते हैं। हालांकि यूनिट डिजिट से बहुत जल्दी आ जाता, क्योंकि हर एक का इकाई अंक अलग अलग दिया था, ऐसा ऑप्शन ही सेट किया गया था, तो ये तो देखकर भी बन जाता है ना। आगे चलते हैं तीसरे सवाल पर। अब जैसे यहाँ पर ये वाला सवाल है, इसको भी उसी तरीके से लगा सकते हैं, है ना। यूनिट डिजिट से तो लगेगा नहीं, क्यों, क्योंकि 5 और 5 का मल्टीप्लाई करेंगे तो इकाई अंक 5 ही आएगा, और 5 इकाई अंक 3 जगह है, यहाँ है, यहाँ है, यहाँ है। अच्छा, 0 इकाई अंक तो आएगा नहीं, मतलब पहला ऑप्शन तो नहीं होगा, पहले ही हम इसको काट सकते हैं, है ना। अब दूसरा तरीका DS लगाइए, यानी डिजिटल सम। इसको देखिए, 5 1 6 5 11, 11 का मतलब हो गया 2, फिर मल्टीप्लाई, यहाँ देखिए 8 4 12, 12 5 17, 17 का मतलब 1 और 7 यानी कि 8 आ गया। 8 दूना 16, 16 का मतलब यहाँ पर 7 हो जाएगा, है ना। 1 और 6 जोड़ेंगे तो 7। अब ऑप्शन में आपके DS कहाँ पे 7 आ रहा है, बस चेक कर लीजिए, है ना। देखते हैं पहले ऑप्शन नंबर सी को। यहाँ देखिए 2 और 8 10, 10 और 2 12, 12 5 17, 17 का मतलब हो जाएगा 8, यानी इसका डिजिटल सम 8 आएगा। मतलब ये ऑप्शन आपका नहीं होगा, हमें DS 7 चाहिए, है ना। चलिए वो तो ख़त्म हो गया। इसको देखिए, यहाँ देखिए 5 2 7 2 9, हम बताए थे कि जितने अंक मिलाकर 9 हो जाते हैं उनको ख़त्म कर दीजिए। यहाँ पे 2 और 5 यानी कि 7 आ गया, है ना। तो ये ऑप्शन आपका हो जाएगा। हालांकि इसको भी आप चेक कर सकते हैं, जैसे ये 9 कट जाएगा, 4 और 5 मिलाकर ये 9 कट जाएगा। अच्छा, यहाँ 7 और 2 मिलाकर 9, ये बचा आपका 7। 1 सेकंड, अब यहाँ पर गड़बड़ है। गड़बड़ क्यों है, गड़बड़ इसलिए है क्योंकि यहाँ पर आपका आ चुका है 2 जगह डिजिटल सम 7। तो अब तीसरा अप्रोच क्या लगाएंगे। तीसरा अप्रोच यहाँ पर बड़े ध्यान से इन दोनों नंबर को देखिए, ऑप्शन दोनों हो सकते हैं क्योंकि DS 7 आ रहा है ना। देखिए ये 500 से 15 ज़्यादा है, ये 500 से 15 कम है ना। तो यहाँ पर हम लोग क्या लिख सकते हैं कि ये इसको लिख सकते हैं 500 प्लस 15, है ना। तो 500 प्लस यहाँ पर 15, कई सारे तरीके लगाने पड़ते हैं दोस्तों, तब जाके यहाँ पर आंसर आ पाता है ना। और यहाँ पर ये है आपका 500 माइनस 15, भाई 500 में से 15 घटाएंगे 450 ही बचेगा, तो इसको लिख सकते हैं ये। अब इसको देखिए यहाँ पे a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, यानी कि 500 का स्क्वायर, तो 5 का स्क्वायर कितना 25, है ना। 2 जीरो का स्क्वायर, यहाँ पर 4 जीरो हो जाएगा, माइनस a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर होता है, 15 का स्क्वायर कितना होता है 225 हो जाता है, तो ये हो जाएगा 225। अब बड़े गौर से देखिए, आपको घटाना नहीं है, घटाना नहीं, सिर्फ ये देखिए कि ये आपका 2,50,000 है ना। उसमें से कुछ अगर माइनस कर देंगे तो 2,50,000 से वैल्यू छोटी हो जाएगी। लेकिन यहाँ पर ऑप्शन नंबर डी में 2,50,000 से ज़्यादा वैल्यू दिया गया है, मतलब ये आंसर तो नहीं हो सकता। एक ही बचा है ऑप्शन नंबर बी, ये आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, समझ में आया कि नहीं। अच्छे से वीडियो लाइक करते हुए चलिएगा और पूरा वीडियो ज़रूर देखिएगा दोस्तों, बहुत अच्छे अच्छे प्रश्न अभी आने वाले हैं। देखते हैं अगला सवाल।
ये सवाल देखें, बड़ा ही तगड़ा सवाल। इसको अगर आसान समझने की कोशिश करेंगे तो ये आपकी बेवकूफ़ी होगी। ठीक है, कैसे करना है समझते जाइए बड़े ध्यान से। यहाँ पर नंबर बहुत अटपटे दिए गए हैं, मतलब कोई ना कोई एल्जेब्रिक फार्मूला जरूर लगने वाला है यहाँ पर, है ना। नीचे अगर आप ध्यान से देखेंगे तो क्यूब दिया गया है ना, क्यूब यहाँ पर दिया गया है। तो अब यहाँ पर ये 3 वैल्यू दिए गए हैं, तीनों का क्यूब यहाँ पर दिया है। ठीक है, तो आप सभी जानते हैं यहाँ पर सबसे पहले इसको देखिए, यहाँ पर ये 8 बाहर निकला हुआ है, इसको अंदर भेजिए। पहले 8 को अंदर भेजेंगे तो ये किसका क्यूब होता है, 2 का क्यूब होता है ना भाई। ये यहाँ पर 8 जो है 2 का क्यूब है, और इसके मल्टीप्लाई में यहाँ पर क्या है 0.39 का क्यूब है, इस तरीके से। अब क्यूब क्यूब है तो मतलब पावर आपका कॉमन आ जाता है जब मल्टीप्लाई हो रहा होता है, तो सेम पावर होने पर तो 3 यहाँ मतलब 2 और इस दोनों को मल्टीप्लाई हो जाएगा। ठीक है, तो यानी कितना आ जाएगा ये यहाँ पर 2 और 39 दूना 78 यानी कि 0.78 आ जाएगा। तो 0.78 इसका यहाँ पर हो जाएगा क्यूब। ठीक है, ये हो गया। अब ये देखिए बाहर माइनस लगा हुआ है। ठीक है, बड़े ध्यान से इस चीज़ को समझते जाएगा कि बाहर माइनस लगा हुआ है। अगर हम इस माइनस को प्लस बनाना चाहें तो माइनस को अंदर भेजा जा सकता है, क्योंकि माइनस का क्यूब माइनस फिर से बाहर आ जाएगा, है ना। तो मतलब हम इस चीज़ को लिख सकते हैं कुछ ऐसे, ये तो यही रहेगा, लेकिन इस चीज़ को लिख सकते हैं प्लस और अंदर में माइनस ये वाली चीज़, यानी कि 0.78 इसका क्यूब यहाँ पर लिखा जा सकता है ना। तो ये हो गया a क्यूब प्लस b क्यूब और प्लस c क्यूब। अब अगर हम तीनों को जोड़ कर देखें थोड़ी देर के लिए, यहाँ पर एक कंडीशन बनता है। अगर हम तीनों को ऐड करके देखें, देखिए 0.37 और 0.41 दोनों को जोड़िए, कितना आएगा यहाँ पर 0.78 आएगा, और ये माइनस 0.78। तो 0.78 प्लस का और माइनस का 0.78 अगर सबको जोड़ देंगे तो यहाँ पर 0 आ गया। मतलब अगर हम यहाँ पे देखें तो इसमें ये कंडीशन बन रहा है कि a प्लस बी प्लस सी तीनों का सम यहाँ पर 0 हो रहा है। अगर ऐसा हो जाए दोस्तों, अगर ऐसा हो जाए कि a प्लस बी प्लस सी 0 के बराबर है, तो यहाँ पर a क्यूब प्लस b क्यूब और प्लस सी क्यूब ये हो जाता है 3abc के बराबर। किसके बराबर, 3a मल्टीप्लाई b मल्टीप्लाई सी के बराबर हो जाता है। बस यही आपका यहाँ पर तरीका था। तो मतलब ये जो नीचे वाला है, चूंकि a प्लस बी प्लस ये वाला c तीनों का सम 0 हो गया, इसका मतलब इस नीचे वाली की वैल्यू क्या हो जाएगी 3abc के बराबर। ऊपर देखिए क्या है हमारे पास, तो ऊपर यहाँ पर अगर ध्यान से देखें तो 0.74, फिर मल्टीप्लाई में कितना है 1.23, फिर मल्टीप्लाई 0.13, डिवाइड में कितना हो जाएगा यहाँ पर देखिए, डिवाइड में हो जाएगा 3abc। तो a कितना है 0.37 है ना, 0.37 ये हो जाएगा 0.37 इंटू b, क्योंकि 3abc लिखना है तो इंटू b यानी कि यहाँ पर 0.41 ये हो गया। फिर मल्टीप्लाई यहाँ पर c, तो c की वैल्यू, अब ध्यान दीजिएगा c की वैल्यू माइनस में है तो यहाँ माइनस लिखना पड़ेगा आपको। कितना है माइनस का 0.78 ये हो गया। अब इसको काट के आंसर निकालना है। पहली बात यहाँ पर माइनस वैल्यू आएगा तो ये आंसर तो होगा नहीं, ये भी नहीं होगा, क्योंकि यहाँ पर एक ही ठो माइनस है, नेगेटिव वैल्यू तो आएगी ही आएगी, है ना। अब यहाँ पे अगर ध्यान से देखा जाए तो इस चीज़ को क्या 7 4 11 3 से तो नहीं कटेगा, ये ज़रूर 3 से कट जाएगा। इस चीज़ को 3 से काटिए तो ये हो जाएगा 0.3 चौके 12 और यहाँ पर 3 एकम 3 मतलब 0.41 आ गया। तो 0.41 से 0.41 कैंसिल हो जाएगा। ठीक है, एक तो गया, ख़त्म हो गया एक। ठीक है, अब आप सभी जानते हैं कि 13 × 78 होता है 0.13 और 0.78, तो मतलब ये 6 बार में जाएगा, मतलब यहाँ -6 आएगा। ठीक है, ये भी क्लियर हो गया। अब इसके बाद अगर देखा जाए तो 37 दूना 74 होता है ना, तो 0.37 से ये 2 बार में कट जाएगा, तो मतलब 2/-6 आ गया। 2/-6 का मतलब -1/3 आएगा, तो -1/3 ऑप्शन नंबर फर्स्ट
करेक्ट आंसर होगा। ठीक है, अच्छा सवाल था, बेहतरीन था। इससे आपको एक कॉन्सेप्ट भी सीखने को मिला कि अगर a प्लस बी प्लस सी की वैल्यू 0 के बराबर होती है तो a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब इक्वल टू 3abc हो जाता है ना। ये बहुत जगह काम आता है और इसको जनरली याद भी रखेंगे तो काम आ ही जाएगा कहीं ना कहीं। आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 5। चलिए इस सवाल को देखते हैं। ये सवाल डिजिटल सम से भी बन जाएगा, यूनिट डिजिट से भी बन जाएगा। यूनिट डिजिट से लगाएंगे तो थोड़ा आसान पड़ेगा, क्यों? क्योंकि यहाँ पर सबके इकाई अंक अलग अलग हैं ऑप्शन में, है ना। तो यूनिट डिजिट से भी लगाया जा सकता है, डीएस से भी लगाया जा सकता है। लगाते हैं, चलिए इकाई अंक लगाते हैं। 8 का स्क्वायर 64, यानी इकाई अंक कितना आ जाएगा यहाँ पर? सीधे सीधे 4 आ गया। फिर माइनस लगा है तो माइनस लगा दीजिए। यहाँ 9 है, यहाँ 7 है, तो 9 गुणे 7 यानी 63। 63 मतलब यूनिट डिजिट कितना होगा यहाँ पर? 3 हो जाएगा। फिर इसके बाद देखिए यहाँ 5 है, यहाँ 2 है, तो 5 दूना 10, प्लस लगा है तो प्लस लगाते चलिए। 5 दूना 10, 10 का मतलब हो गया 0, यूनिट डिजिट यहाँ पर 0। फिर यहाँ देखिए 6 और 1 मतलब 6 कम 6 हो जाएगा। माइनस लगा है यानी कि माइनस का 6 आ गया यहाँ पर। अब देखिए सबको जोड़िए, घटाइए। 4 और 0 जोड़ेंगे पहले पॉजिटिव वालों को तो 4 आ जाएगा। फिर माइनस 3 और -6 यानी कि माइनस का 9 हो जाएगा। लेकिन 4 में तो 9 घटा नहीं सकते, लेकिन आप सोचिए कि इसके पहले क्या कुछ और नंबर नहीं रहा होगा? बिल्कुल रहा होगा। तो हम इससे उधार ले सकते हैं, तो ये हो जाएगा 14। 14 में से 9 घटाएंगे तो ये हो जाएगा आपका 5, है ना। मतलब यहाँ पर यूनिट डिजिट 5 आ रहा है। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर हो जाएगा। डीएस से भी लगा सकते हैं, डिजिटल सम भी यहाँ पर लगाया जा सकता है, उससे भी आंसर आ जाएगा। ठीक है ना, आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 देखिएगा, यहाँ पे बहुत बेहतरीन सवाल है ना। ये देखिए परसेंटेज भी इसमें आ चुका है। तो पहले यहाँ पर देखा जाए कि अगर परसेंटेज हटाते हैं तो 0 ले जाता है ये, क्योंकि परसेंट का मतलब होता है डिवाइड बाय 100, और नीचे का 2 0 ऊपर का 2 0 काट देगा। का मतलब वैसे भी मल्टीप्लाई होता है ना। तो 56 × 48 हो गया है यहाँ पे। 56 और 48 का यहाँ पर मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। लेकिन अभी रुकिए थोड़ा, क्या पता कहीं से इधर उधर कट के आ जाए, है ना। देखिए ये 9 का क्यूब है। 9 के क्यूब को क्या लिखा जा सकता है? 9 × 9 मल्टीप्लाई यहाँ पर 9, और मल्टीप्लाई में 8 है तो ये हो गया 8। इसका हमें स्क्वायर रूट निकालना है, तो स्क्वायर रूट निकालने का तरीका बताते हैं। लास्ट के 2 अंक को देखिए, 61 है। 61 किसका स्क्वायर करने पर आता है? लास्ट में 361 होता है 19 का स्क्वायर, है ना। मतलब ये जो 61 है 19 का स्क्वायर करने पर आएगा, तो यहाँ पर आप 19 को लिख लीजिए। अब इसका जो वर्गमूल होगा, क्योंकि ये एक परफेक्ट स्क्वायर नंबर है ना, तो इसका जो वर्गमूल होगा वो या तो 50 + 19 होगा, या 50 - 19 होगा, या 100 - 19 होगा, या फिर 100 + 19 होगा। अच्छा 100 + 19 अगर कर देंगे तो 100 से जो भी वैल्यू बड़ी आएगी उसका स्क्वायर करने पर 10,000 से ऊपर चला जाएगा। लेकिन ये हमारे पास 6500 ही है, यानी कि 6000 ही है। तो मतलब यहाँ पर हो जाएगा 100 - 19 होगा। 100 - 19 करेंगे कितना होगा? यहाँ पर 81 आ जाएगा। तो 81 का स्क्वायर करेंगे तो ये वाला मिलेगा, मतलब इसका जो वर्गमूल होगा वो 81 हो जाएगा। यानी कि डिवाइड में यहाँ पर क्या होगा दोस्तों? 81 हो जाएगा। ठीक है, अब कुछ चीज़ें यहाँ से कट रहे होंगे, 81 और 81 कट गया, ये 72 आ जाएगा। अच्छा इसकी बात छोड़िए, अब इसको देखिए, यहाँ पर 48/100 लिख सकते हैं इसको, है ना। 48 डिवाइड बाई यहाँ पर 100 हो जाएगा। फिर मल्टीप्लाई, इसको क्या लिख सकते हैं? 81 डिवाइड बाई यहाँ पर 8 हो जाएगा, है ना। 8 से ये 6 बार में कटेगा। डिवाइड बाई 100 है तो इसको सीधे सीधे आप ऐसा करिए कि इसको मल्टीप्लाई कर दीजिए, तो 6 कम 6 6 8 48, है ना। 6 8 48 और ये हो जाए, अच्छा 6 कम 6 होगा ना। यहाँ पर डिवाइड बाई 100 करेंगे तो पॉइंट यहाँ पर लगेगा, यानी 4.86 हो जाएगा। ध्यान से देखिए, ये जो था इतने की वैल्यू, ये कितना आया है? 72 आया है। मतलब ये पूरे की वैल्यू माइनस का 72 और इस पूरे की वैल्यू माइनस का यहाँ पर ये 4.8, दोनों माइनस में तो जुड़ जाएंगे, तो 72 और 4 76 हो जाएगा। तो हमारे पास कुछ ऐसे हो गया 56 × 48, और ये दोनों माइनस में है तो यहाँ पर माइनस माइनस जुड़ जाएंगे, लेकिन लगेगा माइनस ही। तो 72 और 4.86 जोड़ेंगे तो 72 4 76.86 यहाँ पर आ जाएगा, है ना। अब देखिए बड़े ध्यान से, यहाँ पर एक चीज़ तो हमारा फिक्स हो गया कि
क्योंकि यहाँ पर इसको जो भी मल्टीप्लाई करेंगे ये एक पूर्णांक वैल्यू मिलेगी, यानी कि इंटीजर वैल्यू मिलेगी। तो इंटीजर है मतलब पॉइंट के बाद 0 0 हमें रखना पड़ेगा, और यहाँ पॉइंट के बाद 86 है, तो 100 में जब 86 घटाएंगे तो 14 मिलेगा। मतलब ये नहीं आएगा, ये नहीं आएगा, इन दोनों में से कोई एक आ जाएगा, है ना। अब मल्टीप्लाई करिए, मल्टीप्लाई किए बिना यहाँ पर राहत नहीं है। अच्छा, अब लगा सकते हैं यहाँ पे, अब यहाँ पर डिजिटल सम हम लोग लगा सकते हैं बड़े आराम से, क्योंकि इसका ds और इसका ds अलग अलग आएगा। लगाइए यहाँ पर, अगर हम ऑप्शन का ds देखें तो 6 1 7 2 9, जितने 9 हो जाते हैं उनको ख़त्म। यहाँ 2 1 3 और 4 7, इसका ds 7 आ गया। इसका ds देखिए, 6 2 8 1 9 ख़त्म हो गया, 4 2 6, इसका ds 6 आ जाएगा। तो अब इसका ds देख लीजिए कितना आएगा। यहाँ पर देखिए 6 5 11, 11 का मतलब हो गया 2, यहाँ 8 4 12, 12 का मतलब हो गया 3, भाई 1 और 2 को जोड़ेंगे माइनस, इनका ds कितना होगा 7 6 13, 13 का मतलब हो गया 4, 4 और 8 12, 4 और 8 12, 12 का मतलब हो गया यहाँ पर 3, 3 और 6 यहाँ पर 9, तो ये हो जाएगा 9। मतलब यहाँ से डायरेक्टली अगर देखा जाए तो 3 दूना ये हो गया 6, 6 माइनस यहाँ पर हो जाएगा ये 9, है ना। अब यहाँ पर 6 में 9 तो घटा नहीं सकते, लेकिन एक चीज़ हमने आपको बताया था कि जो 9 होता है उसको काट दिया जाता है, मतलब वो 0 के बराबर हो जाता है। 9 का मतलब ऐसा समझिए वो 0 है ना, तो ये 9 को आप 0 समझ लीजिए। जब भी आपको ds निकालना हो तो 9 को आप 0 समझ सकते हैं, ठीक है ना। तो यहाँ पर देखिए 6 में से 0 घटाएंगे अगर तो अब घट जाएगा, यानी कि 6 आ जाएगा। 6 डिजिटल सम किसके साथ मैच हो रहा है, ऑप्शन नंबर डी के साथ। तो ऑप्शन नंबर डी इज़ द करेक्ट आंसर। समझ में आया होगा सभी को अच्छे तरीके से। वीडियो लाइक करिएगा और आगे बढ़िए। ये रहा दोस्तों अगला सवाल, बोर्ड मास के नियम पर आधारित है, लगा सकते हैं बड़े आराम से। एक बार वीडियो रोक कर लगाइएगा ज़रूर। CHSL 2024 का सवाल है ये, ठीक है। चलिए, तो सबसे पहले यहाँ पर देखा जाए कि ब्रैकेट के अंदर वाले पहले सॉल्व होंगे, और उसके बाद यहाँ पे जब ब्रैकेट के अंदर वाले सॉल्व हो जाएंगे तो फिर यहाँ पर बोर्ड मास का नियम लगेगा, मतलब डिवीज़न पहले सॉल्व होगा, है ना। तो इसका मतलब 8 तो रहेगा ही रहेगा, है ना, ध्यान से देखते जाइएगा, 8 तो रहेगा ही रहेगा, माइनस ये जो 2 का क्यूब है, 2 का क्यूब 8 होता है, तो ये हो जाएगा आपका कुछ ऐसे 5, और इस डिवाइड को हम ऐसे लिख सकते हैं, 8 यहाँ पर लिखा जा सकता है, 2 का क्यूब 8 होता है, मल्टीप्लाई यहाँ पर 3 है, तो ये हो गया 3। अब देखिए इसको, ये डिवाइड में 7 आ जाएगा, तो 7 डिवाइड बाई 7 1 हो गया, 1 का मल्टीप्लाई 7 में होगा तो ये 7 आ जाएगा, यानी कि इसकी वैल्यू जो है वो 7 आ गई। और इसके डिवाइड में अभी 7 बैठा हुआ है, इसके डिवाइड में 7 बैठा हुआ है, तो मतलब यहाँ से लेकर यहाँ तक ये वैल्यू पूरी 1 आ गई, है ना। तो ये जो वैल्यू है यहाँ से यहाँ तक ये 1 के बराबर आ गया। क्लियर हो गया। फिर इसके बाद इसको देखें, यहाँ पे अब अगर हम इसका साइन चेंज कर सकते हैं, करेंगे तो क्या हो जाएगा, ये 3 ऊपर चला जाएगा, मतलब ये कुछ ऐसे बन गया, ये बन गया 3 × 6, और इसका साइन चेंज करेंगे तो ये 3 ऊपर चला जाएगा, मतलब ये सबका मल्टीप्लाई है। फिर इसके बाद यहाँ पे मल्टीप्लाई में 1/3 का क्यूब 27 होता है ना। तो देखिए अब यहाँ से अगर देखा जाए तो 3 × 3 यानी कि 9, और 9 जो है 3 बार में कटेगा, तो 3 से ये 2 बार में कट जाएगा, यानी इस पूरे की वैल्यू 2 आ गई हमारे पास। तो देखिए प्लस ये पूरा वैल्यू 1 आया, और यहाँ पे नीचे ये जो वैल्यू आया था ये पूरा वैल्यू ये 2 के बराबर, तो प्लस यहाँ पर 2, यहाँ प्लस लगा है ना, तो प्लस 2 हो जाएगा। अब इसको सॉल्व करना है सीधे, तो देखिए ये हो जाएगा आपका 3 और 8 11, तो यहाँ पर हुआ 11 माइनस ये हो जाएगा 5 3 15/8, भाई ये 15 होगा ना, 15 बटे यहाँ पर 8 हो जाएगा। 11 8 88, 88 में से अगर 15 अगर हम लोग घटा दें तो 73 आएगा, 73/8, 73/8 ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर होगा। ठीक है, आगे चलिए। ये सवाल देखिए, ये भी बोर्ड मास नियम पर ही आधारित है। चलिए सॉल्व करते हैं इसको, है ना। यहाँ पर कुछ मिक्स्ड फ्रैक्शन में दिया गया है, तो मिक्स्ड फ्रैक्शन को पहले बदल लेंगे हम लोग यहाँ पर साधारण भिन्न में। साधारण भिन्न में बदलने के बाद ही सॉल्व किया जा सकता है, लेकिन यहाँ पर एक दिक्कत है, ये का लगा है और डिवीज़न भी लगा हुआ है। तो आप जानते हैं कि बोर्ड मास में पहले का सॉल्व होता है, यानी कि ऑफ सॉल्व होता है, तो ऑफ वाले पार्ट को पहले सॉल्व करिएगा,
का को मल्टीप्लाई लगा के ये मत समझिएगा कि पहले डिवीज़न को सॉल्व करेंगे। जैसे आप गलती क्या करते हैं, गलती यहाँ पर ये करते हैं कि इस का को हटा के आप मल्टीप्लाई लगा देते हैं, और मल्टीप्लाई के हिसाब से अब आप सोचेंगे क्या, अब आप सोचेंगे यहाँ पर कि पहले तो डिवाइड सॉल्व होता है फिर मल्टीप्लाई सॉल्व होता है, तो पहले इसको सॉल्व कर देते हैं, जो कि गलत हो जाएगा। पहले इस का को सॉल्व करना है लेकिन मल्टीप्लाई लगा के सॉल्व करना है, ठीक है। तो पहले ये सॉल्व होगा, चलिए तो यहाँ पर सॉल्व करिए। तो इसका मतलब मल्टीप्लाई, मतलब ये वैल्यू और ये वैल्यू आपस में मल्टीप्लाई हो जाएगी, ठीक है। इसको देखते हैं, ये कितना होगा, 3 3 9 2 11, ये हो जाएगा 11/3, ठीक है। ये आपका टोटल कितना होगा, मल्टीप्लाई लग गया, मतलब ये मल्टीप्लाई होगा, 11 दूना 22 और 30 3 9 हो जाएगा 90। अब देखिए ये तो हो गया आपका कितना, यहाँ पर देखते जाइएगा कितना हो गया, 11 दूना 22/90 हो गया। अब ये डिवीज़न है, 22/90 तो हो गया, लेकिन ये डिवीज़न है, तो इस डिवीज़न को अब मल्टीप्लाई में चेंज करेंगे तो जो ये 22/90 था अब वो 90/22 बन जाएगा। कितना बन जाएगा, 90/22। समझ पा रहे हैं सारी चीज़ें, ठीक है। यहाँ तक तो क्लियर हो गया होगा। अब आगे का सुनिए, माइनस है तो माइनस, आगे देखिए यहाँ पे अब फिर से ये वाली वैल्यू और इतना वैल्यू ये पहले सॉल्व होगा क्योंकि इसके साथ का लगा हुआ है। तो देखिए ये कितना होगा, 1/4 और यहाँ पर है मल्टीप्लाई, और ये कितना होगा, 2 दूना 4 1 5, 5/2 हो जाएगा। तो 1/4 की मल्टीप्लाई 5/2 से करेंगे तो 5 1 कम 5/8 आ जाएगा नीचे, है ना। तो यहाँ पर हो गया 5/8, ठीक है। समझते जाइएगा हर एक चीज़। फिर यहाँ पर ये डिवाइड है, तो ये जो डिवाइड है अब ये पहले सॉल्व होगा, तो इस डिवाइड का साइन चेंज करिए, क्या होगा यहाँ पर, मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो मल्टीप्लाई जब हम लोग इसको करेंगे तो मल्टीप्लाई में जैसे ही होगा ये चेंज होगा, मतलब कि यहाँ पर 5 ऊपर 3 नीचे आ जाएगा, और यहाँ तो मल्टीप्लाई है ही, और 4 पंचे 20 20 4 24, 24/5 हो जाएगा ये, ठीक है। 24 यहाँ पर 5 हो गया, है ना। तो ऊपर का तो काम यहाँ पर तमाम हो गया, ऊपर तमाम हो गया। नीचे का वैल्यू देखते हैं हम लोग, है ना, नीचे का वैल्यू। अब नीचे की वैल्यू में क्या है, यहाँ पर देखिए पहले ये पूरा सॉल्व होगा। 7 दूना 14 1 15, 15/2 है, तो यहाँ पर 2 × 15 ऊपर और 5 × 2 नीचे, ऐसे देखिए 2/5 का मल्टीप्लाई यहाँ पर किसके साथ होगा, 15/2 के साथ, है ना, 15/2 के साथ, ठीक है। तो ये तो कट जाएगा 3 बार में, और ये 2 से 2 भी कट जाएगा। अच्छा 3 आ गया, इसकी वैल्यू 3 आ गई। यहाँ डिवाइड है तो इसको मल्टीप्लाई में बदल लीजिएगा तो ये 4/3 हो जाएगा। 3 से 3 फिर कटेगा, मतलब इस पूरे की वैल्यू सिर्फ और सिर्फ 4 आ गई, तो यहाँ हुआ 4। फिर इसके बाद अब ये पूरा पार्ट यहाँ पर सॉल्व होगा, लेकिन ये दोनों पहले सॉल्व होंगे, डिवीज़न वाले, है ना। डिवीज़न वालों को पहले सॉल्व करिए। तो पहले अगर सॉल्व करेंगे तो कितना हो जाएगा, यहाँ पर देखिए 3/4 को अभी रहने दीजिए, ये कितना होगा, 2 1 कम 2 1, 3/2 हो जाएगा, 3/2। और यहाँ देखिए 4 दूना 8, 9/4 हुआ। 9/4 में जब हम इसका साइन चेंज करेंगे तो यहाँ पर 4/9 हो जाएगा कि नहीं। और इसके मल्टीप्लाई में यहाँ पर शुरू में क्या दिया है, 3/4, तो यहाँ हो गया 3/4, है ना। अब देखिए काटा पीटी कर लीजिए, काटा पीटी अगर हम लोग करेंगे, 4 से 4 कटा, 3 3 9 से 9 कट जाएगा, ऊपर आ जाएगा 1, मतलब 1/2 हो गया। तो माइनस ये और इस पूरे की वैल्यू 1/2 होगी, है ना, ये हुआ। अब काटिए, ऊपर भी कट सकता है, 11 से ये 2 बार में कटेगा, है ना। 3 से ये आपका 30 बार में कटेगा, तो 30/2 का मतलब हो गया 15, है ना। यहाँ पर हुआ 15 माइनस, यहाँ देखिए 8 3 24 से 24, 5 से 5 ये कट जाएगा, तो सिर्फ बचा 5 यहाँ पर। नीचे 4 में से आधा घटा देंगे तो 3.5 बचेगा, 3.5 का मतलब भाई देखें ना, 2 चौके 8 माइनस 1 यानी कि 7/2 हो जाएगा, ये हो जाएगा 7/2। ऊपर बचेगा यहाँ पर 10, और ये 2 ऊपर जाएगा तो मल्टीप्लाई, और नीचे आ जाएगा 7, यानी कि 20/7। 20/7 इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। कहाँ है, 20/7, 7 दूना 14 6 20, ये आएगा, है ना, 7 दूना 14 6 20, 20/7, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर होगा। बहुत बढ़िया सवाल था, और इन सवालों में अब आप कंफ्यूज्ड नहीं रहेंगे।
इतना गारंटी दे सकते हैं हम। ठीक है, आगे चलते हैं, कुछ एक सवालों को और करते हैं। सवाल नंबर 9 ये रहा आपके सामने, दिया गया है इसमें, है ना। तो क्या कुछ यहाँ पर हम लोग यहाँ पर क्या कुछ कॉमन निकाल सकते हैं इसमें से। देखिए 4.95 यहाँ भी है, 4.95 यहाँ भी है, यहाँ 4.9 दो बार मल्टीप्लाई हुआ है ना, और 4.9 यहाँ भी है, तो निकाल सकते हैं कॉमन। मतलब हमारे पास ये 48.3 तो है ही, और कॉमन क्या आ जाएगा 4.95 आ जाएगा। तो ब्रैकेट के अंदर क्या बचेगा, एक 4.95 यहाँ बचेगा और ये बचेगा 13.25, तो दोनों को जोड़ लेंगे क्योंकि यहाँ प्लस है। तो 4.95 और प्लस 13.25 है ना, ये बचेगा। जोड़िए 5 और 5 0, और फिर एक बचा है ना, तो 9 2 11, एक 12 हो जाएगा। ठीक है, फिर एक बचा 13 4 17, 17 1 18 हो जाएगा। मतलब ये 18.20 आ गया। तो यहाँ होगा 18.20। डिवाइड में क्या होगा, डिवाइड में देखिए ये a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर है, तो मतलब a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, मतलब a प्लस बी a माइनस बी हो जाएगा। एक बार इन दोनों को जोड़िए, जोड़ेंगे तो कितना होगा, यहाँ पर 12 और 5 17, 55 और 65 कितना होगा, 55 दूना 110, 110 और 10 120 हो जाएगा। मतलब ये हुआ आपका 12 5 17 और 1 पॉइंट, भाई ये 1.20 होगा, तो 17 और 1.20 जोड़ेंगे तो 18.20 हो गया। देख रहे हैं कटने वाला नंबर आ रहा है कि नहीं, एक बार जुड़ गया, एक बार घटा देंगे, इसमें से इसको घटाइए। तो पहले तो 55 में 65 रहा है, 5 में से 5 गया, ये हो गया 0 है ना। यहाँ 15 में से 6 गया तो ये हो जाएगा 9, फिर पॉइंट यहाँ हो जाएगा 11, 11 में से 5 गया तो ये हो जाएगा 6। तो मतलब ये हुआ 6.90, 90 लिख भी सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। फिर मल्टीप्लाई में यहाँ पर है 19.8 है ना। देखिए कटने वाला नंबर तो आ चुका है, ये कट जाएगा इसके साथ, और कहाँ कटेगा, और कहाँ कटेगा, यहाँ पर। अच्छा एक काम हम लोग देख सकते हैं कि और 19 से ये कटेगा क्या, या फिर 9 सत्ते 63 और 6 सत्ते 42 है ना। तो एक सेकंड यहाँ पर 7 बार में चला जाएगा क्या, 6.9 का 7 गुना यहाँ पर दिख रहा है भाई, 6 का 7 गुना 9 सत्ते 63, ठीक है, सॉरी 6 सत्ते 42, यानी 42 वो हो गया, और 9 सत्ते 63, तो 42 और 6.3 जोड़ेंगे तो 48.3। हाँ ये 7 बार में चला जाएगा, ये 7 बार में कट गया है ना। फिर इसके बाद 7 से इसको अगर हम लोग काट दें तो कटेगा कि नहीं, या फिर यहाँ पर इसको इससे देखें कटेगा कि नहीं, नहीं कट पाएगा क्योंकि यहाँ पर 5 है, 5 ये 8 से नहीं कटेगा। 7 से काटिए इसको, 7 दूना 14 बचेगा, 5 नहीं कटेगा, ये 7 से भी नहीं कटेगा यहाँ पर। तो अब यहाँ पर हम लोग थोड़ा सा पॉइंट का खेल खेलेंगे, क्योंकि आपके ऑप्शन में भी पॉइंट का खेल यहाँ पर खेला गया है ना। बड़े गौर से समझिएगा। यहाँ पर देखिए 7 है, मल्टीप्लाई, इसका पॉइंट हटाएंगे तो नीचे 0 लगेगा, नीचे वाले का पॉइंट हटाएंगे तो ऊपर 0 लगता है ना। तो ये हो गया 495 मल्टीप्लाई, नीचे का 0 हटाए तो एक 0 ऊपर लगेगा, और यहाँ ऊपर का अगर हम पॉइंट हटाए हैं, पहले तो ये लिखिए है ना, 198 हो जाएगा क्योंकि नीचे का पॉइंट हटा चुके हैं, मल्टीप्लाई ऊपर का पॉइंट हटाएंगे तो पॉइंट के बाद 2 अंक है, इसलिए यहाँ पर 2 0 लग जाएगा है ना। तो ये एक 0 से एक 0 ख़त्म हो जाएगा, नीचे आ जाएगा। अच्छा ऊपर अगर मल्टीप्लाई कर देंगे तो कितना होगा, 7 पंजे 35, ध्यान से देखते जाएगा, 7 पंजे 35, ठीक है, बचा 3, तो 7 नहीं हो 63, 63 और 3 यहाँ पर 66, बचा 6, 7 चौके 28, 28 और 6 यहाँ पर 34 हो जाएगा। और नीचे क्या आएगा, देखिए मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा 1980 के बराबर। मतलब अब यहाँ पर एक बार तो जाएगा ही जाएगा, मतलब 1 पॉइंट समथिंग आएगा, क्योंकि 19 दूना 38 हो जाएगा, 1 पॉइंट समथिंग आएगा, मतलब एक डिजिट के बाद पॉइंट लग जाएगा। ऑप्शन नंबर सी, ठीक है। काटेंगे इसको, भाई ये 1900 है, ये 3400 है, तो 1 पॉइंट इसके बाद पॉइंट लगेगा, फिर इसके बाद जो नंबर आता रहेगा वो आ जाएगा यहाँ पर। तो सी ऑप्शन इज़ द राइट आंसर। इस सवाल को देखते हैं हम लोग, बहुत बेहतरीन सवाल है। इसको यूनिट डिजिट से लगाया जाए, बिल्कुल लगा सकते हैं, क्योंकि आपके ऑप्शन में इकाई अंक अलग अलग हैं, ठीक है। 5 का पावर 4 है, 5 का पावर कुछ भी करिए, इकाई अंक कभी नहीं बदलता है। मतलब इसका यूनिट डिजिट 5 आ गया, तो यहाँ पर हो गया 5,
फिर प्लस, इसका 0 है तो 0 से तो कोई मतलब नहीं है, 0 को किसी में भी जोड़िए वही चीज़ आएगा। प्लस 1 तो ये हो गया 1, माइनस यहाँ पर 5 का स्क्वायर मतलब ये भी आपका ये हो जाएगा। डिवाइड बाई, नीचे देखिए यहाँ पर बड़े ध्यान से, ये देखिए 5 का स्क्वायर मतलब 5 ही रहेगा, इसका इकाई अंक भी 5, इसका भी 5, इसका 1 हो जाएगा। तो 5 5 10, 10 का मतलब 0, 0 प्लस 1 यानी कि 1 हो जाएगा। तो नीचे हो गया यहाँ पर 1, है ना। अब ये कट जाएगा, यहाँ बचा 1 डिवाइड बाई 1। इस 1 में हम काहे का मल्टीप्लाई कर दें कि हमें 1 मिल जाए। यहाँ 2 है तो क्या 1 में 2 का मल्टीप्लाई करेंगे तो हमें 1 मिलेगा क्या? नहीं मिलेगा, तो ये ऑप्शन नहीं होगा। 3 का मल्टीप्लाई करेंगे 1 में तो 3 आना चाहिए ऊपर, जबकि नहीं है, ये ऑप्शन भी नहीं है, ये भी नहीं होगा। एक ही ऑप्शन बचा है, ऑप्शन नंबर बी। तो इकाई अंक से ये सवाल बहुत आसानी से बन गया। बाकी और भी सारे तरीके हैं, वो भी लगा सकते हैं आप लोग। उम्मीद करते हैं दोस्तों कि आज की इस क्लास में जितने भी प्रश्न आपको करवाए गए हैं बहुत अच्छे से आप लोग समझ गए होंगे, स्मार्ट तरीके सीखे होंगे और लगाने के एक बढ़िया अप्रोच आपको समझ में आया होगा। यहाँ पे वीडियो अगर अच्छी लगी हो तो लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। मिलते हैं अगले क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद।